Good morning students. Welcome to this online lecture of FYJC Secretarial Practice, शॉर्ट में जिसको SP कहते हैं। अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इस तरह की आपको किताब क्लासेस की तरफ से दी गई है। इफ यू ओपन टू द फर्स्ट चैप्टर, दिस फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट सेक्रेटरी, और इसी चैप्टर में हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। इन दिस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी हमने लास्ट लेक्चर में एक टाइप ऑफ सेक्रेटरी डिस्कस किया था, दैट वाज पर्सनल सेक्रेटरी। नाउ दिस पर्सनल सेक्रेटरी, अगर आप बुक देखेंगे कि कहां पर मिलेगा ये, so page number 1 you have introduction and origin of the secretary. पेज नंबर 2 you have meaning and definition, जिसमें हमने दो डेफिनेशन मैंने आपको करवाए। वन डेफिनेशन इज एज पर द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी and the second definition is as per the Companies Act, the Indian Companies Act 1956. We also discussed on page number 3, that is features of a secretary. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में से इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, जो कि आपको पेज नंबर 4 पे मिलेगा, वो ओमिट कर दिया गया है। बोर्ड ने 25% पोर्शन रिडक्शन किया है। उस रिडक्शन में इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, जो कि पेज नंबर 4 और थोड़ा बहुत पेज नंबर 5 पे ये जो 8 पॉइंट्स है, दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। एंड देन वी स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। दिस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी यहां पर देखिए बना करके रखा हुआ है, ये आपको पेज नंबर 5 पर मिलेगा चार्ट, और चार्ट के बाद में पेज नंबर 6 पर इन टाइप्स का डिस्कशन है। पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 7, तो आप इसे ओपन करके रखें, पेज 6 एंड पेज 7। See, in this types of secretary, I told you they are broadly classified into two categories. One is the personal secretary and the other is institutional secretary. पर्सनल सेक्रेटरी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। अब मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये जितने भी टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी हम डिस्कस करेंगे, इन टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में हमें डिस्कस करना है उस सेक्रेटरी का मीनिंग, उस सेक्रेटरी के मीनिंग के बाद में उस सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, और फिर उस सेक्रेटरी के फंक्शंस। या ड्यूटीज क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्रेटरी, ये हमने डिस्कस करना है इन ईच टाइप ऑफ सेक्रेटरी। अब लास्ट लेक्चर का एक क्विक रिव्यू देता हूं कि पर्सनल सेक्रेटरी, आई टोल्ड यू पर्सनल सेक्रेटरी जो है, he is a secretary who works for an individual, किसी पर्सन के लिए, किसी बिजी इंडिविजुअल के लिए काम करता है। ये बिजी इंडिविजुअल डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, MP या MLA हो सकता है। ये बिजी इंडिविजुअल कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो सकता है, कोई फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी हो सकता है। अब ये बिजी इंडिविजुअल्स इतने बिजी होते हैं कि इनके पास अपने छोटे मोटे कामों के लिए टाइम नहीं होता, और इसीलिए ये लोग पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। तो पर्सनल सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी है जो किसी बिजी इंडिविजुअल के लिए काम करता है, और उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। इसके फंक्शंस भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिए थे कि भाई जिसके लिए भी काम करता है, उसके ऑफिस के कामकाज को हैंडल करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस है,
ठीक है। इसके क्वालिफिकेशंस की भी बात की जाएगी इसके अंदर कि भाई व्हाट क्वालिफिकेशन एक पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए किसी खास किस्म के क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट यानी कि किसी कानून में मेंशन नहीं किया गया है कि भाई क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बट फिर भी ठीक ठाक पढ़ा लिखा होना चाहिए यानी कि साउंड जनरल एजुकेशन होना चाहिए भाई। बैचलर्स यानी कि बीकॉम या बीए की डिग्री होनी चाहिए, या मास्टर्स यानी कि एमकॉम या एमए की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर्स का नॉलेज होना चाहिए, बैंकिंग का कामकाज हैंडल कर सके उसका नॉलेज होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार का नॉलेज होना चाहिए। ये सारा पर्सनल सेक्रेटरी दैट वी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर इटसेल्फ। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड कैटेगरी, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी एक ऐसा सेक्रेटरी है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम नहीं करता, किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करता, बल्कि किसी संस्था के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। सो सबसे पहली बात, वर्क्स फॉर एन इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन और ए फर्म, किसी संस्था के लिए, किसी फर्म के लिए, किसी ग्रुप ऑफ पर्संस, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए काम करता है, इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करता है। ये इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इन अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में फर्स्ट जो है दैट इज सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। ये नंबर 1 है, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नंबर 2, सेकेंड डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले सारे प्रकार के सेक्रेटरी कौन से हैं वो जान लेते हैं। द सेकेंड इज सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नंबर 3 देखो आपको मिलेगा दैट इज सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और लास्ट नंबर 4 देखो आपको मिलेगा दैट इज नंबर 4 सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। These are the 4 different types of institutional secretary जो किसी संस्था के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। ये संस्था नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। सो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल। अब इसमें हम हर एक का डिटेल में डिस्कशन करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। सबसे पहले बात करते हैं, अभी इसको यहां पर मैं कट आउट कर देता हूं कि भाई नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन क्या होता है, यहां पर लेके आता हूं। व्हाट इज नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन? जैसा कि नाम कहता है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है या एक ऐसी संस्था है जो प्रॉफिट कमाने के दृष्टिकोण से काम नहीं करती है, लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन
It does not work for profit. Does not work for profit. प्रॉफिट कमाने के दृष्टिकोण से काम नहीं करते हैं. किसके लिए काम करते हैं? They work for social welfare. समाज की भलाई के लिए ये लोग काम करते हैं. अब सवाल ये उठता है, सर समाज की भलाई ये लोग कैसे करेंगे? ये लोग कुछ एक्टिविटीज को प्रोत्साहन देते हैं. दे प्रमोट. प्रमोट का मतलब है प्रोत्साहन देना. दे प्रमोट एजुकेशन. स्कूल या कॉलेज के माध्यम से ये लोग स्कूल या कॉलेज चलाएंगे और इस स्कूल या कॉलेज के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देंगे. ये जो एजुकेशन है ये बेहद कम फीस के ऊपर दिया जाएगा. सो दैट इज एजुकेशन को प्रमोट करना. स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद को प्रोत्साहन देना. अब इसमें कोई क्रिकेट का एसोसिएशन हो सकता है, कोई फुटबॉल का या हॉकी का फेडरेशन हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, कोई जिम खाना टाइप हो सकता है. सो एजुकेशन को प्रोत्साहन देना, स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देना. डांस एंड ड्रामा ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है. डांस है, ड्रामा है, कल्चरल एक्टिविटीज. इन सारी चीजों को ये लोग प्रोत्साहन देते हैं और ये प्रोत्साहन देने के लिए जिस संस्था को ये लोग बनाते हैं दैट इज नोन एज नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. ये संस्था प्रॉफिट कमाने के दृष्टिकोण से काम नहीं करती है. इसका मेन जो इंटेंशन होता है लोगों की भलाई करना, समाज की भलाई करना, उन्हें शिक्षा देना. स्पोर्ट्स, डांस, ड्रामा, कल्चरल एक्टिविटीज, इन सब चीजों के जरिए लोगों को प्रोत्साहन देते हैं. सो दैट इज नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. इस नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? व्हाट आर दी एग्जाम्पल्स? इसके एग्जाम्पल्स में स्पोर्ट्स क्लब्स हो सकते हैं. स्पोर्ट्स क्लब्स के अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया स्कूल्स है, कॉलेजेस है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने लायंस क्लब के बारे में सुना होगा. लायंस क्लब जो है वेलफेयर एक्टिविटीज, ब्लड डोनेशन का कैंप्स लगाना और ऐसे सब अच्छे कामों के लिए. मित्र मंडल में सार्वजनिक मित्र मंडल होते हैं जो एरिया के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए काम करते हैं. सो यू हैव स्पोर्ट्स क्लब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लायंस क्लब है. इसके अलावा यू कैन हैव कल्चरल क्लब्स ऑल्सो जो बच्चों को डांस सिखाते हैं, भरतनाट्यम या ऐसा जितने भी ट्रेडिशनल फोक डांस हैं उन डांस को सिखाना, ड्रामा सिखाना, एक्टिंग सिखाना, ये सारे काम जो है दिस इज डन बाय नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. अब नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है? देख, सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स मिल करके बनता है जनरल बॉडी. संस्था में जितने भी मेंबर्स होंगे ना, ये सारे मेंबर्स मिल करके बनता है जनरल बॉडी. आई थिंक यू कैन नॉट सी ओवर देयर. मैं जरा उसको इस तरफ लेके आता हूं. लेट मी ब्रिंग इट ओवर दिस साइड. सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स बनेंगे ये सारे मेंबर्स मिल करके बनेगा जनरल बॉडी. लेकिन ये जनरल बॉडी संस्था के कामकाज को नहीं चलाती है.
जनरल बॉडी यानी कि सारे मेंबर्स अपने में से कुछ लोगों को चुनते हैं। ये जनरल बॉडी अपने में से कुछ लोगों को चुनते हैं टू मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। तो जनरल बॉडी अपने में से ही कुछ लोगों को चुनेगी जिसको हम मैनेजिंग कमिटी कहते हैं, नोन एज मैनेजिंग कमिटी। और ये मैनेजिंग कमिटी संस्था के कामकाज को संभालती है, मैनेज करती है। और इस मैनेजिंग कमिटी को मदद करने के हिसाब से एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जिसको हम सेक्रेटरी कहते हैं, इज नोन एज सेक्रेटरी। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में जितने भी लोग मेंबर्स बनेंगे सारे मेंबर्स मिलकर के बनती है जनरल बॉडी। लेकिन जनरल बॉडी संस्था के कामकाज को नहीं चलाती है। संस्था के कामकाज को चलाने के लिए अपने में से कुछ लोगों को चुनते हैं जिसको हम कहते हैं मैनेजिंग कमेटी। और मैनेजिंग कमेटी को मदद करने के लिए अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी। ये तो हुआ मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। अब आते हैं अपॉइंटमेंट कि भाई नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, कौन करता है अपॉइंटमेंट। वेल, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में जो है सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग कमिटी सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है। ध्यान रखें, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है। जरूरत होगी तो सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे, जरूरत नहीं होगी तो नहीं भी अपॉइंट करेंगे। देयर इज नो कंपल्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी। सो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट नॉट कंपल्सरी। अपॉइंटमेंट कंपल्सरी नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो अपॉइंट करेंगे, नहीं तो नहीं भी अपॉइंट करेंगे। बट इसमें ध्यान रखें कि इफ अपॉइंटेड यानी कि यदि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है तो ये सेक्रेटरी पार्ट टाइम भी हो सकता है, ये सेक्रेटरी फुल टाइम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जरूरत के हिसाब से कामकाज कितना है संस्था का उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर काम बहुत कम होगा, छोटी मोटी सेवा संस्था है, काम कम रहता है, कम मेंबर्स होते हैं, तो पार्ट टाइम सेक्रेटरी से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर बड़ी संस्था है, कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का फेडरेशन है, जैसे आपके इधर जोगेश्वरी में मातोश्री है, मातोश्री क्लब जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। जाहिर बात है संस्था का कामकाज भी बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे लोग मेंबरशिप फीस पे करते हैं, वेलफेयर का काम होता है, स्पोर्ट्स सिखाया जाता है, कामकाज ज्यादा है, तो फुल टाइम सेक्रेटरी भी होता है। अच्छा, इसमें ध्यान में रखना है कि सामान्य तौर पर अगर सेक्रेटरी पार्ट टाइम का है तो वो बिना पगार के सेवा भाव से काम करेगा क्योंकि सेवा संस्था है, यानी कि ही में बी अपॉइंटेड ऑन ऑनररी बेसिस। ऑनररी बेसिस का मतलब है विदाउट सैलरी, सेवा भाव से काम करेगा, उसको मान सम्मान दिया जाएगा, यानी कि ऑनरेरियम पे किया जाएगा। मतलब उसमें एक टोकन अमाउंट दिया जाता है, नॉमिनल 1 रुपये का पगार दिया जाता है, सिर्फ नाम मात्र के लिए। बाकी का क्या है, सेवा भाव से वो काम कर रहा है, दैट इज ऑनररी बेसिस। लेकिन अगर फुल टाइम कोई काम करने वाला होगा तो फुल टाइम बिना पगार के तो काम करेगा नहीं, फिर तो पगार लेगा।
सो फुल टाइम वाला सेक्रेटरी जो है ही मे बी अपॉइंटेड ऑन सैलरी बेसिस। आज मातोश्री क्लब में जाहिर बात है बहुत काम है, तो वहां पर जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है वो फुल टाइम बेसिस पर है और वो सैलरी बेसिस पर काम करता है। सो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैनेजिंग कमेटी का जो मेंबर्स हैं वो लोग सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। उसका अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है, जरूरत पड़ने पर अपॉइंट करेंगे, जरूरत नहीं होगी तो अपॉइंट नहीं करेंगे। और यदि अपॉइंट किया जाता है तो वो पार्ट टाइम भी हो सकता है, अगर काम है तो फुल टाइम भी हो सकता है, ज्यादा काम है तो पार्ट टाइम होगा तो ऑनरेरी बेसिस पे काम करेगा, बिना सैलरी के सेवा भाव से काम करेगा। फुल टाइम होगा तो सेवा से पेट भरता नहीं है, पेट भरने के लिए, बाल बच्चों की देखरेख करने के लिए फिर वो सैलरी बेसिस पे काम करेगा। अब एक आखिरी बात पर आते हैं कि भाई सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के फंक्शंस, ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशंस क्या है। देख, इसको संस्था के कामकाज को संभालना है। सबसे पहली बात, ये जो सेक्रेटरी, अगर इसके क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशन, कि भाई नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में सेक्रेटरी बनने के लिए व्यक्ति को कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, हाउ मच क्वालिफाइड द पर्सन शुड बी। तो इसका जवाब यह है कि किसी कानून में कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। पर्सनल सेक्रेटरी की तरह किसी खास किस्म का क्वालिफिकेशन होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी के पास सीएस का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके पास ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि एक संस्था के कामकाज को संभालने के लिए आदमी को पढ़ा लिखा तो होना पड़ेगा, यानी कि उसके पास साउंड जनरल एजुकेशन होना चाहिए। साउंड जनरल एजुकेशन, जैसा मैंने आपसे कहा, ठीक ठाक पढ़ा लिखा होना चाहिए, बीकॉम या एमकॉम का डिग्री हो, बीए एमए का डिग्री हो, बराबर है। संस्था के हिसाब किताब को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स अपनी मेंबरशिप फीस पे करेंगे, वेलफेयर के कामकाज में ये पैसा खर्च किया जाएगा, यानी कि पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है। इसलिए नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी है, उस सेक्रेटरी को नॉलेज होना चाहिए अकाउंटेंसी का, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का नॉलेज होना चाहिए। संस्था के ऑफिस के कामकाज को संभालना है तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज आना चाहिए। साथ साथ में और क्या होना चाहिए सर? और में तो हम कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि पत्र व्यवहार, मेंबर्स को लेटर लिखना, सरकारी विभाग में लेटर्स वगैरह लिखना है, बैंक में लेटर लिखना है, इंश्योरेंस कंपनी में लेटर लिखना है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस या पत्र व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस के अलावा एक और क्या कह सकते हैं हम लोग, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को आना चाहिए। रजिस्टर्स है, रिकॉर्ड्स है, रजिस्टर्स है, फाइलिंग का कामकाज, एक्सेट्रा। सो ये सारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में। ये एक सेवा संस्था जिसमें सारे मेंबर्स मिल करके जनरल बॉडी बनती है,
जनरल बॉडी अपने में से कुछ लोगों को मैनेजिंग कमेटी के रूप में चुनते हैं जो संस्था के कामकाज को मैनेज करेंगे, और मैनेजिंग कमेटी को मदद करने के लिए एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। ये सेक्रेटरी के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, बट दिस सेक्रेटरी साउंड जनरल एजुकेशन होना चाहिए, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज आना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस या पत्र व्यवहार, रिकॉर्ड मेंटेन करना, रजिस्टर्स मेंटेन करना, फाइल्स वगैरह मेंटेन करना, दैट इज फाइलिंग वगैरह, ये सारी उसको होना चाहिए। कहां पर मिलेगा प्रिंटेड बुक में? प्रिंटेड बुक में ऑन पेज नंबर 6 इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इसमें नंबर 1 देखो आपको मिलेगा सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का मीनिंग करा दिया, ये पहला पैराग्राफ है। फिर उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ में देखो आपको मिलेगा अपॉइंटमेंट। ये अपॉइंटमेंट का पॉइंट मैंने आपको बता दिया, मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट करती है, कंपल्सरी नहीं है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है, ऑनररी बेसिस या सैलरी बेसिस, ये आपको सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा। और फिर थर्ड पैराग्राफ में देखो आपको मिलेगा क्वालिफिकेशन, कि भी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में सेक्रेटरी बनने के लिए देखो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ फाइलिंग, कंप्यूटर, कॉरेस्पॉन्डेंस, बेसिक रिक्वायरमेंट है, बराबर है ना यहाँ पर, क्योंकि क्या कंप्यूटर्स आजकल ऑलमोस्ट हर जगह पर आ जाता है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ साथ आपको कंप्यूटर्स का, क्योंकि आजकल ज्यादातर लेटर्स ईमेल के जरिए भेजे जाते हैं, तो कंप्यूटर्स का नॉलेज होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। सो तकरीबन लास्ट लेक्चर में हमने पर्सनल सेक्रेटरी डिस्कस किया था, आज हमने डिस्कस किया है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। आज का लेक्चर यहाँ पर स्टॉप करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखेंगे। डेली कोरोना के विक्टिम्स की संख्या बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड 80,000 के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं डेली नंबर ऑफ पेशेंट्स इन इंडिया, और ये थोड़े दिन में 1 लाख हो जाने वाला है पर डे, पेशेंट्स की संख्या लाख तक पहुंच जाने वाली है। सो एकदम जरूरी हो तो ही घर के बाहर निकले, वरना ना निकले। ये वायरस दिखाई नहीं देता है, साइलेंटली कब आपके पीछे लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हाइजीन मेंटेन रखें, हेल्थ मेंटेन रखें, स्टे। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा वाला इसको